Assalamu alaikum students. I am Abuzar Iqbal Sheikh and our today's lecture is lecture number 21, chapter number 1, exercise numerical question number 11 and 12. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में इसका कोई एक हिस्सा पेपर में आ सकता है या मल्टीपल चॉइस की सूरत में भी आ सकता है। इस न्यूमेरिकल के लिए आपको जो ज़हन में फार्मूला रखना है वो रखना है नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। क्वेश्चन है एस्पार्टामेट द आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एस्पार्टामेट। एस्पार्टामेट के 1 मोल का मैस पूछा गया है। तो ज़ाहिर बात है जब 1 मोल का मैस पूछा गया है तो इसके जितने भी एटम्स हैं उनका मैस कैलकुलेट कर लें तो वही इसके एक मोल का मैस आ जाएगा। अब एस्पार्टामेट के एक मालिक्यूल में कार्बन के 14 एटम हैं तो 12 इंटू 14, हाइड्रोजन के 18 एटम हैं तो 1 इंटू 18, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो 12 इंटू 2 और ऑक्सीजन के 5 एटम हैं तो 16 इंटू 5। इन सब को जब समअप करते हैं तो हमारे पास 294 ग्राम पर मोल या एस्पार्टामेट के 1 मोल का ये आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये इसका मोलर मैस है। जब हम इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे चूँकि 1 मोल है तो सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ एस्पार्टामेट। अब मैस गिवन है 52 ग्राम। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मैस इन ग्राम। ये यहाँ पर हमने सोल्यूशन है इसका। नंबर ऑफ मोल्स मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम एस्पार्टामेट का 52 ग्राम है जबकि मोलर मैस 294 ग्राम पर मोल है। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो आएंगे 0.177 मोल्स। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैस इन ग्राम ऑफ 10.122 मोल ऑफ एस्पार्टामेट। अब नंबर ऑफ मोल दे दिए गए हैं और अब इनका मैस पूछा गया है। याद रहे कि हमें यही फार्मूला इस्तेमाल करना है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब हमें मालूम करना है मैस ऑफ एस्पार्टामेट। मैस ऑफ एस्पार्टामेट इधर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन दैट 10.122 multiplied by molar mass that is 294. Our answer will be 2975.87 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया। 294 एस्पार्टामेट का मोलर मैस है। क्वेश्चन नंबर 11 का आखिरी पार्ट जो कि डी पार्ट है, पूछा गया कि हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ एस्पार्टामेट। इतने ग्राम एस्पार्टामेट में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे। अब एस्पार्टामेट का मैस है 2.43 ग्राम, मोलर मैस है 294 ग्राम पर मोल। सबसे पहले हम एस्पार्टामेट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। मैस इन ग्राम एस्पार्टामेट का दिया गया 2.43, इसका मोलर मैस 294 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। हमारे पास आ जाएगा 4.975 10⁻21 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आए हैं एस्पार्टामेट के। हमें इसके मॉलिक्यूल नहीं, हमें इसके अंदर हाइड्रोजन एटम बताने हैं। तो यहाँ इस तस्वीर में देखें ज़रा, एस्पार्टामेट के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 18 एटम हैं। गोया एक मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन 18 होंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन 36 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी उसका 18 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 4.975 × 10⁻21। इतने में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसी वैल्यू को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हाइड्रोजन एटम का आंसर भी आ जाएगा। अब एक्सरसाइज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहता है अ सैंपल ऑफ 0.6 मोल्स ऑफ ए मेटल M react completely with excess of फ्लोरीन टू फॉर्म 46.8 ग्राम ऑफ MF2। कहता है हमारे पास कोई एक मेटल M जिसके 0.6 मोल्स हमारे पास मौजूद हैं मेटल M के, वो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनती है 46.8 ग्राम MF2 बन जाता है। पहला सवाल ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है उसके अंदर फ्लोरीन के कितने मोल्स होंगे और विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेटल M। 2 पार्ट हैं इसके न्यूमेरिकल के और मेटल M कौन सी है।
अच्छा जो डाटा गिवन है उसमें बताया कि हमारे पास मेटल एम 0.6 मोल्स है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ए पार्ट का सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन m प्लस F2 गोज टू MF2 बन जाता है। अगर मेटल m का एक मोल रिएक्ट करता है तो MF2 का भी एक ही मोल बनता है। हमारे पास जो मेटल m के नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल हैं वो है 0.6 मोल्स। जारी बात है अगर हमारे पास 0.6 मोल मेटल m अवेलेबल है तो MF2 भी 0.6 ही बनेगी, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1:1 रेशो आ रही है। इसका मतलब हमारे पास MF2 बनेगी 0.6 मोल्स। अब हमें MF2 के मोल्स तो पूछे नहीं गए थे, हमसे पूछा गया था कि MF2 में फ्लोरीन के कितने मोल्स हैं। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन इन MF2 वी विल फाइंड बाय दिस फार्मूला। अब नीचे रेशो को देखें, MF2 के एक मोल में फ्लोरीन के 2 मोल्स हैं। MF2 के एक मोल में फ्लोरीन के 2 मोल्स हैं, तो हमारे पास MF2 अवेलेबल है 0.6 मोल। उसमें फ्लोरीन कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई पे 0.6 हमारे पास आ जाएगा 1.2 मोल्स। तो गोया हमारा आंसर हुआ 1.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सैंपल MF2। ये हमारे ए पार्ट का आंसर है। अब हम आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में पूछा गया कि विच मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द मेटल M। अब हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MF2 हमारे पास आगे थे 0.6। जो मैस ऑफ MF2 प्रोड्यूस हो रहा है वह है 46.8। मोलर मैस मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। हमें मोलर मैस मालूम करना है, मोलर मैस को इधर ले हैं, मैस ऑफ MF2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मैस कितना दिया गया था 46.8, मोल्स कितने आए 0.6, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें हमारे पास आंसर आ जाता है 78 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास टोटल MF2 का मैस आ गया। ये मेटल M का मैस नहीं है बल्कि MF2 का मैस है। इसमें से हम फ्लोरीन के मैस को माइनस करेंगे तो हमारे पास मेटल M का मैस आ जाएगा। नाउ मोलर मैस ऑफ MF2 इज इक्वल टू मोलर मैस ऑफ मेटल M प्लस मैस ऑफ फ्लोरीन इंटू 2 से मरा चुके फ्लोरीन के 2 एटम हैं। टोटल मैस है 78। मोलर मैस ऑफ M इज इक्वल टू चूँकि 19 मल्टीप्लाई बाई 2, चूँकि फ्लोरीन के एक एटम का मैस 19 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 19 इंटू 2 38 हो गया। उस मेटल M का मैस मालूम करने के उसको उधर ले दें तो 78 माइनस 38 हमारे पास आ गया 40 ग्राम पर मोल। सो द मेटल इज कैल्शियम, क्योंकि 40 ग्राम पर मोल सिर्फ कैल्शियम के एटम का ही मैस हो सकता है। सो द कंपाउंड इज कैल्शियम फ्लोराइड। तो हमने इसमें 2 चीज़ें मालूम करनी थी, फ्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स और मेटल M। तो मेटल M मालूम करने के लिए हमें पहले MF2 का पूरा मैस मालूम किया है, फिर उस पूरे मैस में से फ्लोरीन के मैस को माइनस कर दिया है, तो हमारे पास जो 40 मैस है बेसिकली वो कैल्शियम का मैस है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, टुडेज़ लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो खासा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।